यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान कहते हैं सब जगह के तो प्रिय हैं, अवध के अति प्रिय हैं। तो आप सबके अंदर प्रेम है तभी तो संत प्रभावित हैं, भगवंत प्रभावित हैं। तो वो अयोध्यावासी भगवान को कैसे छोड़ दें? भले ही भगवान की इच्छा है कि मैं बन जाऊं। और कल के कथा प्रसंग में आपने सुना था कि कैकेयी अम्बा के साथ साथ कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, इन सभी ने मुखर स्वीकृति दे दी है श्री रामभद्रजू के वन के लिए। महाराज श्री दशरथ जी की मौन स्वीकृति, यहां मुखर स्वीकृति नहीं, मौन स्वीकृति। लेकिन अयोध्यावासी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम श्री राम के बिना नहीं रह सकते। महाराज दशरथ रह सकते हैं, कौशल्या अम्बा रह सकती हैं, लेकिन हम अवधवासी नहीं रह सकते हैं। हम तो सब प्रभु के साथ जाएंगे, हम अवधवासी नहीं रह सकते हैं। इसलिए जैसे ही भगवान राम चल दिए तो सबसे पहले तो श्री किशोरी जी ने प्रभु श्री रामभद्रजू के चरण पकड़ लिए। वो कहा, हे स्वामी, मैं आपके श्री चरणों की सेवा करने के लिए आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही श्री जानकी जी से कि हे जानकी, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक बालक को इस बात की चिंता रहती है कि मैं भले ही दूर चला जाऊं घर से, लेकिन मेरी पत्नी मेरे माँ बाप की सेवा करे। ये भाव रहता है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो जहां पर पति सर्विस कर रहा है वहीं पत्नी बच्चे सब रहते हैं। ऐसे बालक हमको कम ही देखने समझने को मिल रहे हैं जो अपने साथ माँ बाप को रखते हैं। अथवा कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो गांव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो गांव के परिवेश में ही आनंद लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें अपना गांव छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन फिर भी बालक कहीं भी रहता है, माँ बाप की सेवा का ध्यान रखता है। माँ बाप की सेवा हो रही है कि नहीं, कोई ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है। भगवान राम ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि सीते, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? इसलिए तुम माँ बाप की सेवा करो, अयोध्या में रह के करो। श्री किशोरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपके पिताश्री महाराजा हैं। क्या है? महाराजा। और आपकी मां महारानी है, क्योंकि अभी राज तिलक तो हुआ नहीं भगवान का। क्यों? राजा कौन है? दशरथ जी हैं कि नहीं? राजा महाराजा के रूप में महाराज दशरथ है, महारानी श्री कौशल्या अम्बा। तो राजा और रानी के पास सेवकों की कमी नहीं होती है। जहां माँ बाप के पास सेवकों की कमी हो, अभाव हो, वहां विचार किया जाता है। लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि पति के पास पति की सेवा करने वाला कौन है। तो ये विचार तो मुझे करना पड़ेगा ना। आपके पास आपकी सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और सत्य तो यह है, आप जैसा आदर्शवादी संसार में कोई दूसरा है नहीं। आप किसी सेवक से सेवा स्वीकार नहीं करते, किसी सेवक की सेवा आप स्वीकार नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि प्यार स्नेह करते हैं, आप दुलार करते हैं, समीप में बिठाते हैं, प्रसन्न भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है आप किसी से सेवा लेते नहीं। भगवान राम का एक स्वभाव है, वो किसी से सेवा लेते
नहीं है। जो अच्छे संत होते हैं प्यारे, वो किसी से सेवा नहीं लेते हैं। वो कहते नहीं राम जी बहुत अच्छा है, सब आनंद है, ठाकुर जी कृपा से सब ठीक है। भगवान राम का भी ये स्वभाव है कि भगवान राम किसी से सेवा लेते नहीं है, लेकिन मुझे सेवा करने का अधिकार मिला है, इसलिए मैं आपके श्री चरणों की सेवा करूंगी। और सबसे बड़ी समस्या एक और है, क्या कि आपके जाने से, अयोध्या छोड़ने से माँ बाप टेंशन में, लेकिन सत्य तो यह भी है कि मैं भी तो टेंशन में रहूंगी, क्योंकि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप मुझसे दूर रहेंगे तो मैं टेंशन में रहूंगी, यदि आप मुझे साथ में लेके चलेंगे तो मैं आपका टेंशन दूर करूंगी। बस इतना ही अंतर है। आपके साथ रहकर आपका प्रतिपल प्रतिक्षण टेंशन दूर करूंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, 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 रही हो मुदित दिवस जिम को की, रही हो मुदित दिवस मन हो की, रही हो मुदित दिवस जिम को की, रही हो मुदित दिवस जिम को की। बार बार प्रभु मूरत जो ही, बार बार प्रभु मूरत जो ही, लागय तात बयार नमोही, लागय तात बयार नमोही, लागई तात बयारी नमोही। छिन छिन प्रभुपद कमल बिलोकी, आपके श्री चरणार बिंदों का प्रतिपल प्रतिक्षण में ध्यान रखूंगी, सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, आपको कभी दुखी नहीं देखूंगी। यदि आप दुख में होंगे तो मैं पूरी साधना समर्पित करके आपके दुख को दूर करूंगी। पत्नी का यही धर्म है, पति को टेंशन मुक्त रखे, और पति का भी धर्म है कि पत्नी को टेंशन मुक्त रखे। भाई दोनों का धर्म है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, यदि एक पहलू गड़बड़ है तो खोटा सिक्का माना जाएगा। क्यों? सिक्का खोटा माना जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। इसलिए पहलू दो हैं, सिक्का एक है। पत्नी का धर्म है कि पति को समस्याओं से दूर रखे, और पति का धर्म है कि पत्नी को भी समस्याओं से दूर रखे। पत्नी पति को समस्या से दूर करे, पति पत्नी को समस्या से दूर करे। ये रामचरितमानस का सिद्धांत है। आज सबसे बड़ा टेंशन जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है, वो है नशे की। और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। रात दिन रोती रहती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का भविष्य क्या होगा। भगवान के सामने जाती हैं मंदिर में तो माथा पटक पटक के रोती हैं कि हे भगवान, हमारे पति के जीवन में जो नशा आया है इससे आप मुक्त कर दें। नशा सबसे अच्छा यही है
जिस नशे को आप पी रहे हैं। क्यों भाई, ये भी एक नशा ही है, ऐसा मत मानना कि ये नशा नहीं है। कथा सुनने का नशा, तो कथा सुनने का नशा, ये नशा करता क्या है? ये नशा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी शरीर के अंगों को प्रभावित करने वाले नशे हैं, हमारे जीवन को नष्ट करने वाले नशे हैं, ये नशे नाश की जड़ है। बोलो, नाश कराने वाली नाश की जड़ है कि नहीं? ये नशे नाश करा देते हैं। रहा न को कुल रोवन हारा, ये नशे से ही हालत हुई है कि लंका में कोई बचा ही नहीं, और जिसने नशा नहीं किया वो अभी तक बचा। विभीषण राजा है, अभी अमर है, अमर, और अभी राजा बना बैठा है। बोलो भाई, जिसने नशा नहीं किया वो अभी भी है, जिंदा बैठा है। और नशा करने वाले रहा न को कुल रोवन हारा। मैं एक बात कहता हूं, आप भी नशा कर रहे हो, ये राम कथा सुनने का नशा है। आप कहो महाराज नशा करने वाला तो मर जाता है। अरे भैया, लंका में विभीषण भी नशा करता था, लेकिन वो नशा क्या था आपको मालूम है? वो कौन सा नशा था? वाह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, रात दिन राम 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 राम, रात दिन राम 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 राम, बस यही कहता था, यही नशा सवार था। राम नाम जपने का नशा सवार था विभीषण के ऊपर। तो विभीषण जी अमर हो गए। रावण और राक्षसों के जीवन में शराब पीने का नशा था, तो रहा न को कुल रोवन हारा। लेकिन आप कहोगे महाराज, हम हमारे दादा परदादा कथा सुनते रहे, कथा का नशा उनके जीवन में रहा, लेकिन वो मर के चले गए। देखो, कथा कहने वाला भी जाएगा, कथा सुनने वाला भी जाएगा, लेकिन याद रखना, जो राम कथा का नशा जिनके जीवन में रहेगा, आध्यात्म का नशा जिनके जीवन में रहेगा, परमार्थ परोपकार करने का नशा जिनके जीवन में रहेगा, धर्म पर चलने का नशा जिसके जीवन में रहेगा, याद रखना, उसका शरीर तो चला जाएगा, लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। सदा सदा के लिए उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। इसलिए शरीर तो नाशवान है, जाता है, लेकिन कीर्ति अमर रहती है। कीर्ति अमर रहती है, कीर्ति कभी मरती नहीं है। इसलिए कीर्ति को अमर करना है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। क्यों भाई? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। प्यारे, सत्संग से तू ऐसी लगन लगा ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। सत्संग से यदि तुम्हारी लगन लग गई, निष्ठा सत्संग के प्रति हो गई, तो सारी जिंदगी तुम्हारी नशे में गुजरेगी। और ऐसा नशा कि इस नशे का आनंद लेने के लिए एक दिन स्वयं राम कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे। प्यारे, ये विश्वास की बात है, इसमें विश्वास करो। इस नशे का आनंद लेने के लिए राम कृष्ण आएंगे तुम्हारे पास। तुलसीदास जी को सत्संग का नशा लग गया था, तो बोलो, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बोलो, नशा ऐसा तुलसी के जीवन में आया कि भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? इसलिए भगवान स्वयं आएंगे। आज श्री जानकी जी ने कहा कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा करने के लिए आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने कहा कि मान लीजिए अगर मैंने जिद करके कह दिया कि अयोध्या में ही रहो, तो
श्री जानकी जी ने कहा तब तो मुझे रहना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा तब तो बात बन गई, तो मैं कहता हूं कि तुम अयोध्या में रहो। जानकी जी ने कहा मेरा भी तो एक निवेदन है, क्या? आपकी आज्ञा से ये शरीर तो अयोध्या में रहेगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान ने कहा तो फायदा क्या है कि शरीर अयोध्या में और प्राण हमारे साथ? नहीं नहीं नहीं, प्राण और शरीर दोनों साथ लेकर चलो। श्री किशोरी जी प्रभु की सेवा करने का संकल्प लेकर प्रभु के साथ जा रही हैं। शास्त्रों में तो वर्णन आया है कि आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरु मोर यह माया। ये आदि शक्ति है, इसलिए ब्रह्म अधूरा है शक्ति के बिना। कोई कार्य ब्रह्म का पूर्ण हो ही नहीं सकता है जब तक शक्ति साथ में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कथा कह रहा हूं यहां मंच पर, खूब याद है, सब कुछ है, लेकिन बोलने की क्षमता तो तब है जब शक्ति होगी, तब ना बोलने की ताकत आएगी, बोलने की क्षमता बढ़ेगी। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आज हैं, लेकिन वो कहते हैं महाराज अब बोलने की शक्ति नहीं रही है। याद सब कुछ है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है। तो सीधी सी बात, बोलने की ताकत नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति के बिना तो अधूरा है, जीवन ही अधूरा है। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जा। वह शक्ति, ऐसी शक्ति दो परमात्मा मुझे कि मैं कर्तव्य करूं, कर्तव्य मार्ग पर चलूं, ऐसी शक्ति आप मुझे। इसका मतलब है कि हम भी भगवान से शक्ति मांगते हैं, तो भगवान को भी शक्ति की जरूरत है। तो आज भगवान जो है शक्ति को साथ लेके जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने तो संकल्प ही कर लिया था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, तो लक्ष्मण जी महाराज भी साथ चल रहे हैं। हाँ भाई, जिनको कुर्सी पर बैठना है, महाराज का कहना है वो थोड़ा सा पीछे कुर्सियां डाल लें तो पीछे बैठ जाएं। तो हो सकता है कि माता जी बैठी हैं तो इधर साइड में बैठ जाएं, जिससे कि पीछे माताओं को देखने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए ये बात आई है। और भाई बैठने की प्रॉब्लम आज घुटनों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घुटने की बड़ी परेशानी है। तो घुटने की परेशानी के कारण ये कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। और ये सबसे ज़्यादा समस्या आज समाज में है कि घुटने बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा साइड में, हाँ अब ये उचित स्थान है यहाँ बैठने में। और जिनको भी बैठना है, माताओं में भी जिनको बैठना है, वो पीछे कुर्सियों की व्यवस्था है, वहाँ बैठ सकती हैं। ठीक है, हाँ तो ये व्यवस्था तो आवश्यक है भाई, क्या किया जाए। और मुझे लगता है कि पीछे वालों ने संकेत किया होगा कि दिक्कत हो रही है। भाई वक्त कथा तो सुनना चाहते हैं लोग, लेकिन दर्शन भी तो करना चाहते हैं, कि दर्शन होना चाहिए, तो वो लाभ मिलना चाहिए। अच्छी बात है। तो आओ जरा ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना। भगवान श्री राम राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाओ कि नहीं। भगवान श्री राम अयोध्या का त्याग करके जैसे चलने लगे तो अयोध्या वासी आ गए। अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान राम ने कहा 14 साल बाद हम लौट के आ रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। अयोध्या वासियों ने कहा मुझे मालूम है कि आप 14 साल बाद लौट के आएंगे, लेकिन हम आपके बिना 14 मिनट भी नहीं रह सकते अयोध्या में। भगवान राम सोचने लगे कि अभी तो सीता जी जिद कर रही थी कि मैं आपके साथ चलूंगी, और लक्ष्मण भी कह रहा था मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब समस्या बढ़ती जा रही है, चलने वालों का तांता लग गया है। पूरे अयोध्या के अवाल वृद्ध नर नारी सारे के सारे कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। अब ये समाधान है कि समस्या है। मैं चित्रकूट छोड़ करके आया हूं, आश्रम कामदगिरि पीठ छोड़ के आया हूं। हमारे आश्रम में 200 लोग निवास करते हैं।
मैं चित्रकूट से चला तो पूरे 200 लोग आश्रम के कहते कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके साथ चलेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, यहाँ मंच प्रभावित हो जाता कि नहीं? भाई कथा सुनने तक तो ठीक है व्यवस्था कि आपको बैठने की पर्याप्त व्यवस्था दे दी जाती, लेकिन लेटाना, खवाना, सुलाना और 200 व्यक्तियों की समस्या सुनना बड़ी समस्या पैदा। कथा नहीं हो पाती। फिर क्यों कथा हो पाती? क्या कथा नहीं हो पाती? फिर हम 200 लोगों को संभालने में ही लगे रहते। क्यों तुम्हें नींद आई कि नहीं आई? तुमको भूख लगी? अच्छा तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या परेशानी है? अच्छा तुम ठीक ठाक हो कि नहीं? 200 व्यक्ति अपनी अपनी समस्या बताते और हम समस्या सुनते। और आप कहते महाराज जनता बैठी है कथा सुनाइए, तो हम कहते कि 200 लोगों की व्यथा सुने कि तुम्हें कथा सुनावे। हम व्यथा सुने, 200 लोग हमारे साथ ही आए हैं कि हम तुम्हें कथा सुनावें। इसलिए अभी हमारा कथा कहने का मूड नहीं है। भगवान राम ने कहा जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं बन जा रहा हूं, अगर ये संपूर्ण अयोध्यावासी मेरे साथ चले तो समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इन्हीं की समस्याओं में हम उलझे रहेंगे। भगवान ने कहा देखो हमारी बात मानो, 14 साल बाद लौटेंगे, आप सब अयोध्या में रहो। अयोध्यावासी बोले तो आप बार बार एक ही बात करें, अयोध्या में रहो। भगवान बोले हाँ, अगर मुझसे प्यार करते हो, अगर मुझसे आप प्रेम करते हो तो मेरी बात भी मानो। मेरी आज्ञा यही है कि आप सब अयोध्या में रहो। भगवान जैसे ही चलने लगे तो अयोध्यावासी फिर चलने लगे। भगवान ने कहा इसका मतलब प्रेम नहीं करते हो, झूठी बात करते हो, झूठा प्रेम है। अगर असली प्रेम करते होते तो मैंने कहा अयोध्या में रहो, तो अयोध्या में रहना चाहिए। अयोध्यावासी बोले अयोध्या ही में तो रह रहे हैं। तो भगवान बोले मेरे साथ कहां जा रहे हो? अयोध्या में अगर रह रहे हो तो मेरे साथ कहां जा रहे हो? अयोध्यावासी बोले हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अयोध्या में रहेंगे। भगवान बोले मैं तो वन में रहूंगा, अयोध्या छोड़ के तुम मेरे साथ रहोगे तो अयोध्या में नहीं रह पाओगे, तुम मेरे साथ वन में रहोगे। मैंने कहा अयोध्या में रहो। अयोध्यावासी बोले हमने परिभाषा बदल दी अयोध्या की। क्या परिभाषा बदली? कहे अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां राम जी हैं वहीं अयोध्या है। हम इस अयोध्या को अयोध्या नहीं मान रहे हैं जिसका त्याग आप कर रहे हैं। हम तो उसे अयोध्या मान रहे हैं जहां आप निवास करेंगे, वो अयोध्या है। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी है बन, अभागी है अयोध्या। भगवान ने कहा व्याख्या भी बड़ी अच्छी कर दी इन लोगों ने। अवध तहीं जहां राम निवासु। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां राम जी की कथा हो रही है, राममय वातावरण है कि नहीं? पूरा वातावरण राममय है, पूरा वातावरण ही आनंदमय है, राममय है। भगवान राम जहां रहेंगे वहां का वातावरण अयोध्यामय होगा कि नहीं होगा? अयोध्यामय हो। इसलिए हम तो इसी अयोध्या का आनंद लेंगे जिसमें आप निवास करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आपको विश्वास हो गया कि कितने लोग आपके समर्थन में हैं? पूरी अयोध्या खाली हो रही है। अब कैकेयी अम्बा को पता लग जाएगा कि राम को वन भेजने का परिणाम क्या होता है। और पिताश्री राजा बने बैठे रहेंगे। जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा की क्या कीमत? क्यों भाई, जब प्रजा नहीं होगी तो राजा की कोई कीमत है? हमारी समझ में कोई कीमत नहीं राजा की। क्या कीमत? घर के अंदर अगर गृहिणी नहीं है तो घर की कोई कीमत है? बोलो, उसको घर कहोगे? जब घर में गृहिणी ही नहीं है तो घर क्या? एक घर में हम ठहरे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे।
बहुत प्रयास किया गृहिणी ने कि इनको शांत कर लें, लेकिन थोड़ी देर तो शांत रहे, फिर रोने लगे। कुछ ऐसी समस्या थी बच्चों के अंदर कि वो रात में कई बार रोए, क्योंकि छोटे थे बच्चे। अच्छा, समस्या एक और थी, जुड़वा हुए थे, एक ही साथ जुड़वा होते हैं ना बच्चे। अच्छा, पता नहीं क्या कौन सी समस्या थी कि बच्चे रो रहे थे, थोड़ा ज्यादा रोए। तो एक महात्मा, दो महात्मा हमारे साथ, ये महात्मा तो हैं ही हैं, लेकिन वो ये नहीं थे उस समय, और महात्मा मेरे शिष्य थे साथ में। तो वो रात को ही हमारे पास आ गए, आसन से उठ के बोले, महाराज जी आपसे एक निवेदन है, ऐसे घर में मत रुका करिए जिस घर में बच्चे हों। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो क्या, घर तो वही अच्छा है जिसमें बच्चे हैं। तो बोले ऐसे घर में रुकना जिसमें बच्चे रोते ना हो। हमने कहा बच्चा पैदा ही होता है रोते हुए। क्यों भाई, बच्चा पैदा ही होता है रोते हुए, हंसते हुए कौन बच्चा पैदा होता है भैया, रोते हुए पैदा होता है बच्चा। और मैंने कहा बच्चा रो रहा हो तो अच्छा भी लगता है, छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। उसको लोग हाथ में लेके हुआ है, बहुआ है, रहुआ है, न जाने कितनी प्रेम की भाषा